गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू मैरिज। क्या मैरिज से संबंधित वर्ड मीनिंग्स के बारे में। जैसे हम लोग शादी में जो जो शब्द बोलते हैं, क्या हम लोग जो शादी में या जो शादी में शब्द बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जैसे बाराती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दूल्हा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसे ही पवित्र बंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विदाई समारोह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसे ही मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग्स हम लोग किसके बारे में जानेंगे, शादी से वर्ड मीनिंग्स क्या जानेंगे, वर्ड मीनिंग्स जानेंगे। तो क्या आज हम लोग चलेंगे किसके बारे में, वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू मैरिज। क्या वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू मैरिज। तो आज हम लोग जानेंगे मैरिज से संबंधित किसके बारे में, वर्ड मीनिंग के बारे में। तो ज्यादा देर ना करते हुए, क्या ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम देखते हैं कि कौन सा वो वर्ड मीनिंग है। ध्यान रखिए, पहला नंबर मैरिज या वेडिंग। ये सब कोई जानता है। क्या मैरिज या वेडिंग सब कोई जानता है कि मैरिज का मतलब शादी या वेडिंग का मतलब शादी। तो मैरिज के स्थान पर ध्यान रखिए, क्या इन मॉडर्न टाइम, आज के युग में, क्या आज के जमाना में, आज के युग में, आज के कलयुग में, यू वोंट यूज, क्या आप यूज मत कीजिए, क्या मैरिज शब्द यूज मत कीजिए। क्या कीजिए, वेडिंग। क्या मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, वेडिंग एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी सही है, क्या मैरिज एनिवर्सरी भी सही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में मैरिज एनिवर्सरी के स्थान पर किसका यूज हो रहा है, वेडिंग एनिवर्सरी। क्या वेडिंग एनिवर्सरी। वैसे ही मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर है, ये मैरिज जो है ना ये ओल्ड हो चुका है। क्या मैरिज में शादी, वेडिंग में भी शादी। तो मैरिज शब्द हमेशा क्या हो गया, ओल्ड हो गया है। और जो वेडिंग शब्द है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या वेडिंग शब्द किस में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैरिज का मतलब भी शादी होता है और वेडिंग का मतलब भी शादी होता है। तो वेडिंग का मतलब क्या होता है, शादी। ओके, नेक्स्ट ग्रूम, GROOM। क्या GROOM, ग्रूम, GROOM। ग्रूम का मतलब क्या होता है, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक, तो कैसे करोगे, कैसे समझोगे इसको। ग्रूम, गुण, गुण कौन होता है, गुण का मतलब गुंडा होता है। क्या यहां पे समझिए, गुण का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब गुंडा होता है या ब्रिगेड्स। क्या ब्रिगेड्स, ध्यान रखिए, गुण या ब्रिगेड्स। गुण या ब्रिगेड्स का मतलब क्या होता है, गुंडा होता है। क्या होता है, गुंडा, जो मूवी वाला गुंडा होता है। ठीक, तो गुण और ब्रिगेड्स का मतलब गुंडा होता है। तो यहाँ पे ग्रूम, क्या ग्रूम या गुण, गुंडा कौन होता है, गुंडा होता है कोई मेल ही। क्या कोई मेल ही, कोई पुरुष ही। गुंडी कौन होती है, कोई फीमेल होती है, कोई औरत होती है, कोई लड़की होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है ग्रूम, गुण, ग्रूम, गुण। तो किससे याद करेंगे, गुण से याद करेंगे। गुण कौन होता है, दूल्हा। दूल्हा का मतलब कौन, मेल। मेल का मतलब कौन, पुरुष। ठीक, तो ग्रूम का मतलब क्या होता है, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक, ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, ब्राइड। ब्राइड, ड का मतलब दुल्हन, ड से ध्यान रखिए। ब्राइड याद करने का यही तरीका है। ग्रूम, गुण, गुण का मतलब गुंडा। गुंडा कौन होता है भाई, गुंडा होता है मेल। मेल का मतलब कौन, दूल्हा। नेक्स्ट ब्राइड, द का मतलब दुल्हन, द का मतलब दुल्हन, द का मतलब दुल्हन। तो ब्राइड जिसमें डी आ जाए, क्या जिसमें डी शब्द आ जाए, जिसमें डी शब्द, ब्राइड, BR, इसमें हमेशा कंफ्यूजन आता है। क्या ब्राइड और ग्रूम में, क्या ब्राइड और ग्रूम में हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजन आता है, ब्राइड और ग्रूम में। तो ग्रूम यानी गुण, ग्रूम यानी गुण, इसका मतलब दूल्हा। ब्राइड जिसमें डी आ रहा है, मीन्स द आ रहा है, वो क्या होता है, दुल्हन। तो ब्राइड, ब्राइड का मतलब क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेशन। प्रो का मतलब क्या होगा, असेशन का मतलब क्या होगा, देखो प्रोसेशन। प्रो का मतलब होता है प्रोज। क्या प्रो का मतलब मीन्स, प्रो का मतलब क्या होता है, परोज। परोज जानते हो, प्रोज, जो खाना वाना खिलाया था उसको प्रोज कहते हैं। क्या फंक्शन, क्या होता है फंक्शन। जैसे मैरिज एनिवर्सरी हो गया, तो मैरिज एनिवर्सरी में फंक्शन खिलाया जाता है। या मैरिज मतलब कि बाल सेरेमनी हो गया, उपहार में भी, उपहार मतलब क्या, मुंडन में भी क्या किया जाता है, प्रोज खिलाया जाता है। इसका मतलब प्रोज। सेशन का मतलब क्या होता है, सेशन का मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई सेशन। ठीक, कोई क्या चीज, सभा। सेशन का मतलब क्या होता है, कोई सभा। ठीक, तो प्रोज सेशन, जहां पे प्रोज होगा वहां पे सभा तो होगा ही। क्या जहां पे प्रोज होगा वहां पे सभा होगा ही। तो प्रो का मतलब क्या, प्रोजन या प्रोज। सेशन का मतलब क्या, सभा। जहां पे प्रोज होगा क्या होगा भाई, वहां पे सभा होगा। जहां पे प्रोज होगा वहां पे क्या होगा, सभा होगा। इसका मतलब प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, बारात। क्या होता है, बारात। प्रोज, सेशन, बारात में क्या होते हैं, ज्यादा लोग जुटते हैं, क्या करते हैं,
प्रोज करते हैं, मीन्स प्रोज में क्या करते हैं, दाते हैं। दाते का मतलब क्या, खाते हैं खूब, ठीक। तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रोज। और सेशन का मतलब क्या होता है, सेशन का मतलब सभा। तो प्रो सेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, बारात। बारात कहिएगा, प्रोसेशन का मतलब जुलूस भी होता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेशनर। तो ध्यान रखिए, प्रोसेशनर। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। रीडर का मतलब क्या होता है, पढ़ने वाला। तो वैसे ही प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, बारात। और प्रोसेशनर का मतलब क्या होता है, बाराती। ओके, नेक्स्ट कस्टम। कस्टम मीन्स क्या, कस्टम मीन्स खूटा को क्या करना, कसना। कस्टम का मतलब क्या है, खूटा को कसना। खूटा क्या होता है, कसा जाता है। दोनों दुल्हा दुल्हन के खूटा क्या किया जाता है, बांधा जाता है, कसा जाता है। इसका मतलब कस्टम। ये क्या है, रिवाज है। क्या, रिवाज का मतलब क्या है, ये रस्म है, रस्म, रीति रिवाज, ठीक। कस्टम का मतलब क्या होता है, रस्म। कस्टम्स का मतलब क्या होता है, रस्म। नेक्स्ट गर्लैंड। क्या, गौर। गौर का मतलब क्या होता है, गाला। लैंड का मतलब माला। मीन्स जो माला किसमें पाया जाता है, गौर में, गर्दन में। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्लैंड। गर्लैंड का मतलब ध्यान रखिए, गर्लैंड तीन तीन होता है। जैसे एक तो गर्लैंड हो गया, ध्यान रखिए, गर्लैंड। नेक्स्ट बुके। क्या, गर्लैंड रैथ बुके। क्या, गर्लैंड रैथ बुके। तो गर का मतलब जानते हो, गर्दन। गर्दन में जो माला पहना जाता है उसे गर्लैंड बोलते हैं। पहले नंबर ये समझ में आया। क्या, GAR, गौर। गौर का मतलब गर्दन, GAR, गौर। क्या, ये क्या है, गौर। ये वाला क्या है, गौर। क्या, गौर। ध्यान रखिए, ये थ्रोट मत कर दीजिए, ये पूरा हम बोल रहे हैं। क्या, ये इतना थ्रोट होता है, गाला मतलब गाला इतना होता है, ठीक। ये पूरा गाला नहीं होता। तो ये पूरा क्या होता है, मीन्स गर्दन होता है। तो गौर, गौर का मतलब गर्दन, गौर का मतलब गर्दन। तो गर्दन में क्या किया जाएगा, माला पहना जाएगा। तो गर्लैंड का मतलब क्या होता है, माला। तो ये समझ में आ गया, गर्लैंड का मतलब क्या होता है, माला। क्या, ध्यान से, क्या, ध्यान सुनिए, गर्लैंड। गर, गर का मतलब माला। लैंड का मतलब क्या होता है, जगह, जो मीन्स ऐसी जगह जहां पे माला पहना जाता है, ये गर्लैंड। गर्लैंड का मतलब क्या, माला। नेक्स्ट रैथ डेथ। रैथ डेथ, रैथ डेथ, ऐसी माला। क्या, ऐसी माला जो मरने के बाद इतना बड़ा सा माला क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। क्या, बड़ा वाला माला क्या किया जाता है, मरने के बाद उसके शरीर पे क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, मरने वाली क्या चीज, माला। नेक्स्ट बुकेट का मतलब क्या होता है, बुकेट इसे नहीं पढ़ते, बुके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बुके पढ़ते हैं। तो बुके का मतलब क्या होता है, बुके का मतलब ऐसी माला जो किसी स्वागत में दिया जाता है, या कहीं जाते हो किसी वेलकम के लिए, किसी स्वागत के लिए, या किसी भी शुभ कार्य पे जाते हो तो उसे क्या दिया जाता है, हाथों में फूल दिया जाता है, ठीक। वो वाला फूल होता है। तो बुके, बुके का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता। ध्यान रखिए, बुके का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता। नेक्स्ट सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र। अराइस का मतलब क्या होता है, चावल। इसका मतलब पवित्र चावल। पहले ध्यान रखिए, इसको बताइएगा आप, ठीक। इतना पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया, ध्यान रखना है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। पर मैरिज, वेडिंग दोनों का मतलब शादी। लेकिन मैरिज क्या हो गया, ओल्ड। क्या, ओल्ड फैशन हो गया। नेक्स्ट मतलब क्या, वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या होता है, शादी। नेक्स्ट ग्रूम। ग्रूम यानी गुण। ग्रूम यानी गुण। गुण का मतलब क्या होता है, गुंडा। ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा। ब्राइड, ड का मतलब दूल्हा। नेक्स्ट प्रोसेशन मीन्स बारात या जुलूस। नेक्स्ट प्रोसेशनर। प्रोसेशनर का मतलब क्या होता है, बाराती। नेक्स्ट कस्टम्स का मतलब क्या होता है, रस्म। नेक्स्ट गर्ललैंड का मतलब क्या होता है, माला। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सीक्रेट का मतलब क्या होता है, पवित्र। राइस का मतलब क्या होता है, चावल। सीक्रेट का मतलब पवित्र, राइस का मतलब क्या होता है, चावल। तो पवित्र चावल, हाँ पवित्र चावल होता है। लेकिन इसको बोलते क्या है भाई, अक्षत। क्या, अक्षत जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, क्या, अक्षत। जो शादी ब्याह में क्या हो जाता है, जो पीला पीला चावल में क्या लगाया जाता है, रंग लगाकर पीला पीला थोड़ा थोड़ा हाथ, सभी को हाथों में क्या किया जाता है, दिया जाता है। सभी को थोड़ा थोड़ा हाथों में दिया जाता है। जब शादी होती है तो उसको क्या किया जाता है, ऐसे मतलब कि अच्छा जाता है, मीन्स ऐसे क्या किया जाता है, अक्षत को फेंका जाता है, ठीक, शादी ब्याह में, ठीक। तो उसको क्या बोलता है, सीक्रेट राइट का मतलब क्या होता है, अक्षत। क्या, सीक्रेट राइट का मतलब क्या होता है, अक्षत। नेक्स्ट लार्ज हाउस। ला का मतलब क्या होता है, कानून। ला का मतलब क्या होता है, कानून। हाउस का मतलब क्या होता है, घर। तो लार्ज हाउस का मतलब कानून घर हो जाएगा, नहीं। जब लड़की, नया नया लड़की को क्या होता है, शादी होता है, क्या, जब नया नया लड़की को शादी होता है तो भाई अपने यहाँ तो सब मतलब एकदम फ्रीडम रहती है सब। अपने यहाँ तो सब फ्रीडम रहती है सब।
उनको कैसा भी खाना वहाँ पे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब कि बहुत कानून आदमी छिड़ती मीन्स कानून छिड़ती है सब। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। वहाँ पे भाई कितना भी मतलब कि बेकार खाना दे दिए तो वहाँ पे कोई गए कैसा भी चले, कढ़ाई में से खा लेती है सब, छिपा में वैसे ऐसे ऐसे पूरा खाती है सब। हाँ, लेकिन जब कहाँ जाएंगी सब, जब शादी हो जाएगा, जब शादी हो जाएगा भाई ससुराल अपने जाएंगी सब, तो क्या करेंगे सब, ओ माय गॉड ये गंदा ऐसे ऐसे रहते हैं आप लोग, फलान ठिकान करती है सब नहीं ठीक। और सब छोड़ो, कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब लाज हाउस, जब नया नया लड़की का शादी होता है, क्या नया नया लड़की का शादी होता है, तो वहाँ पे भाई घर पे तो अपना बस चलता है, अपना कानून चलता है, लेकिन क्या ससुराल में अपना ही कानून मतलब अपना ही चलेगा, अपना ही कानून चलेगा? नहीं, ससुराल में अपना काम नहीं चलता है, उसका कानून नहीं चलता है। तो लॉज हाउस का मतलब क्या, ससुराल। क्या लॉज हाउस का मतलब क्या होता है, ससुराल। नेक्स्ट पैटर्नल, पैटर्नल का मतलब क्या होता है, पिता। पैटर्नल का मतलब क्या होता है, पिता से संबंधित। होम का मतलब क्या होता है, घर। तो पैटर्नल का मतलब क्या होता है, पिता का घर। हाँ, पिता घर का मतलब मायका। ध्यान रखना, लॉज का मतलब अब ला का मतलब ला नहीं चलेगा, अब कानून नहीं चलेगा लड़की का, अब किसका कानून चलेगा, ससुर का क्या चलेगा कानून। तो लॉज हाउस का मतलब ससुराल। नेक्स्ट पैटर्नल हाउस या होम का मतलब क्या होता है, मायका। नेक्स्ट FEAST फीस्ट का मतलब क्या होता है, फीस्ट का मतलब सब कोई जानता है, दावत। क्या फीस्ट का मतलब क्या होता है, दावत। अब BAYS बेज का मतलब क्या होता है, बेज का मतलब जयमाल। जयमाल जानते हो, बेज BAYS बेज का मतलब क्या होता है, जयमाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब लास्ट क्या है, गुड बाय सेरेमनी मीन्स विदाई समारोह। क्या विदाई समारोह, तो कैसे इसको याद करें, गुड बाय तो समझ में आ रहा है, सेरेमनी का मतलब क्या, तो सेरेमनी, से का मतलब कौन है, रे का मतलब रे, और मनी का मतलब मनी, किसी का नाम हो गया मनी। सेरेमनी, कहोरे मनी। क्या कहोरे मनी, सेरेमनी। क्या सेरेमनी मीन्स से रे मनी मीन्स से का मतलब कौन है, रे मनी। कहोरे मनी मीन्स क्या, कहोरे मनी। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ओके, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है। गुड बाय सेरेमनी, और सेरेमनी का मतलब समारोह होता है, ठीक। तो समारोह होता है तो इसको याद कैसे करेंगे यार, कि विदाई समारोह। तो गुड बाय का मतलब समझ में आ रहा है क्या, गुड बाय का मतलब समझ में आ रहा है कि गुड बाय का मतलब क्या होता है। तो गुड बाय का मतलब होता है विदाई। आज सेरेमनी का मतलब क्या होता है, तो समझ में नहीं है। तो सेरेमनी का मतलब क्या होता है, समारोह। तो याद कैसे करेंगे, विदाई समारोह को याद कैसे करेंगे। तो गुड बाय का मतलब इतना तो समझना, गुड बाय, गुड बाय का मतलब विदाई। सेरेमनी, कहो रे मनी। से का मतलब कौन है, रे का मतलब रे, और मनी का मतलब कोई न किसी का नाम हो गया। तो सेरेमनी का मतलब क्या हो गया, कहो रे मनी। क्या कहो, विदाई समारोह। कहो रे मनी विदाई समारोह। क्या, तो गुड बाय सेरेमनी का मतलब क्या होता है, सेरेमनी, गुड बाय सेरेमनी का मतलब होता है विदाई समारोह। क्या, विदाई समारोह। नेक्स्ट देखो, फीस्ट का मतलब दावत होता है, बेस का मतलब जयमाल होता है, गुड बाय सेरेमनी का मतलब क्या होता है, विदाई समारोह। एक बार और ध्यान रखो, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं करना, हमने क्या बताया, हमने ये बताया है कि वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित वर्ड मीनिंग्स। क्या, शादी से संबंधित वर्ड मीनिंग, जो शादी में कौन कौन सा हिंदी यूज होता है उसको मैंने क्या किया है, हमने ये किए हैं कि इसको इंग्लिश में जो से सके, दूल्हा, दुल्हन, शादी, बारात, ठीक, औछत, उसके बाद बारात, बाराती, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, विदाई समारोह। इन सभी को क्या किए हैं, इंग्लिश में बोला कैसे जाता है वो सब क्या किए हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो मैरिज ना कहकर आप क्या कीजिए, वेडिंग कीजिए। तो वेडिंग एनिवर्सरी होगा, वेडिंग एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी भी सही है। क्या, मैरिज एनिवर्सरी भी सही है, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी क्या हो गया है, पुराना हो गया है। क्या, मैरिज एनिवर्सरी पुराना हो गया, उसके स्थान पे वेडिंग एनिवर्सरी की। ओके, ग्रूम का होता है गुंडा। ग्रूम का मतलब क्या होता है, दुल्हा। ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, बारात। प्रोसेशनर का मतलब क्या होता है, बाराती। कस्टम्स का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज या रस्म। गर्लैंड का मतलब माला। उसके बाद सेक्रेट राइस का मतलब अक्षत। लॉज हाउस का मतलब ससुराल। पैटर्नल होम का मतलब क्या होता है, मायका। नेक्स्ट फीस्ट का मतलब दावत। बेज का मतलब जयमाल। गुड बाय सेरेमनी का मतलब विदाई समारोह।
इतना समझ में आ रहा है? तो इफ यू डोंट नो मीन्स आप नहीं जानते, आपसे याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्या कीजिए, ऐसे निमोनिक्स याद कीजिए। निमोनिक्स का मतलब क्या, किसी चीज से कनेक्ट कीजिए। क्या निमोनिक्स का मतलब क्या, किसी चीज से कनेक्ट कीजिए। ज्यादा नहीं सोचा, किसी चीज से कनेक्ट कीजिए, याद हो जाएगा। आर यू गेटिंग नॉट? ऐसे ही अच्छे ऐसे ही बेहतरीन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे नीचे लिंक दिया गया है, यू कैन टेक दैट, मीन्स आप देख सकते हो उसको। आर यू गेटिंग नॉट? तो ये बहुत ही क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही। थैंक यू।